प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फॉर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने आपके सही होते हैं। दोस्तों जैसा आपका एग्जाम में पेपर आएगा वैसा मैंने पेपर बनाया है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो दोस्तों आपके पूरे के पूरे सिलेबस पर आधारित है, बाहर का एक प्रश्न नहीं है, इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से देखेंगे और लास्ट में दोस्तों खुद का मूल्यांकन करेंगे कि मेरे सर इतने सही होते, मेरी तैयारी ऐसी है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। और हमारा एक ही उद्देश्य दोस्तों आप तक सही व सटीक क्वेश्चन पहुंचा जाए और कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करवाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किससे स्मरण किया जाता है? दोस्तों मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा गया है कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं। तो देखिए झाला बेटे को कहते हैं मेवाड़ का रक्षक, भामाशाह को, राजेंद्र सेन के, महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का रक्षक, ठीक है ना। मेवाड़ का रक्षक कौन है दोस्तों? भामाशाह। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, बिल्कुल। चलिए दूसरा देखिए, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बताएंगे बच्चों, धारी संस्कार दोस्तों राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासियों में प्रचलित है धारी संस्कार, मीणाओं में, शहरियों में, भीलों में। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा शहरियों में, ठीक है ना। शहरियों में चलता है दोस्तों धारी संस्कार, ठीक है। कौन सा संस्कार? धारी संस्कार। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। सी कमेंट कौन करा, वेरी गुड। दोस्तों साथ में कमेंट कीजिए और काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं इनमें से। मॉडल पेपर को पूरा देखना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, राणा पोंजा किस राजा का सेनापति था? दोस्तों राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा संघ का सेनापति था राणा पुंजा, राणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का या दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का? बताएंगे बच्चों, राणा पुंजा दोस्तों किस राजा का सेनापति था? तो ये दोस्तों महाराणा प्रताप का सेनापति था राणा पुंजा, ठीक है ना। राणा पुंजा भील। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। दोस्तों राणा पुंजा किसका सेनापति था? महाराणा प्रताप का। बहुत बार एग्जाम आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्तों क्या है, किसी न किसी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चौथा देखिए, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? दोस्तों पुस्तक कौन सी? वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास, गोविंदन नेता या दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया? बताएंगे वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे दोस्तों? श्यामल दास, ठीक है। ध्यान रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दोस्तों पुस्तक है? वीर विनोद। इसके रचयिता कौन है? श्यामल दास आपका हो जाएंगे राइट। बी कमेंट कौन करा, वेरी गुड। साथ में कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपकी तैयारी कैसी आप खुद जांच सको। चलिए अगला देखिए भाई, 5 ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बातियों, मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत की, बिल्कुल राइट बात है, ये तो सम्मिलित है, ठीक है। लूसन बारा का ये भी राइट है, ठीक है। इससे गोल जालोर का ये भी राइट है। किन्नू बूंदी का ये दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है। डी कमेंट कौन करा, वेरी गुड। डी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है। ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब से आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप दोस्तों प्रश्न 100% सही करके ही आओगे। अब देखिए, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताएंगे बातियों, कृष्ण मृग साथी कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में या दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य में? बताएंगे कृष्ण मृग साथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों? ताल छापर में। ये प्रश्न दोस्तों क्या एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। अगला देखिए भाई, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे बातियों, नाथद्वारा में साथियों श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो देखिए महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने? बताएंगे बातियों, दोस्तों नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, कौन किसने कराया था? राणा राज सिंह ने, ठीक है ना। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों करवाया था। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। एक कमेंट कौन करा, वेरी गुड। शासन में कमेंट कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी आपकी खुद को जानकारी हो सके। अगला देखिए, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म कौन सा है? बताएंगे भारतीयों, दोस्तों कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए कौन सा सही युग्म हो जाएगा? बनास और काली सिंध, लोणी व परवन, जोधरी व बाणगंगा या माई व चंबल? बताएंगे कांठल की गंगा और कामधेनु के लिए कौन से दोस्तों सही युग्म हो जाएगा? बिल्कुल माई व चंबल, ठीक है ना। माई व चंबल आपका दोस्तों सही युग्म हो जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है। कांठल की गंगा और कामधेनु किससे कहते हैं दोस्तों? माई चंबल आपका दोस्तों जो युग्म सही हो जाएगा। चलिए 9 देखिए, 9 ऑप्शन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों इन चारों जिलों में से, ठीक है ना, इन चारों में से किस जिले में दोस्तों चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल गुजरती है, ठीक है। कोटा में भी गुजरती है और दोस्तों धौलपुर से भी गुजरती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झालावाड़ से दोस्तों क्या है? चंबल नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन करा, वेरी गुड। दोस्तों भूगोल आपकी बात बहुत ही ज्यादा आने वाली है, तो भूगोल को आपको रट के जाना है। अगला देखिए, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृक्ष राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों वृक्ष राजस्थान का दोस्तों जो उद्घाटन कब हुआ था, स्थापित कब हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 1949 को, ठीक है ना। 30 मार्च 1949 को। तो दोस्तों इसके जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी सारी कमेंट कीजिए। इसके दोस्तों पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या दोस्तों मथुरा दास माथुर?
बताएंगे साथियों वर्ष राजस्थान के साथियों प्रथम प्रधानमंत्री कौन, तो वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे दोस्तों कौन, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। आगे बढ़िए अगला देखिए भाई 11वां देखिए, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बताएंगे बैठियो दोस्तों निम्न में से किसने माउंट आबू में राजस्थान के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हीरालाल शास्त्री ने, सिद्धराज टड्डा ने, गोकुल भाई भट्ट ने या दोस्तों विश्व मोहन भट्ट ने, बताएंगे सभी बातें कमेंट कीजिए। दोस्तों निम्न में से किसने माउंट आबू के साथ राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो दोस्तों शख्स कौन था, वो तो साथियों गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना, गोकुल भाई भट्ट ने दिया था महत्वपूर्ण योगदान। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ऑप्शन आएंगे सीईटी के एग्जाम में, न तो ज्यादा हार्ड आएंगे न ज्यादा सरल आएंगे, और उसमें जीके को आपका ज्यादा पढ़ना है क्योंकि जीके के जवाब सबसे अधिक आने वाले हैं। अब देखिए ऐसे दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, बताएंगे भारतीयों दोस्तों दयानंद का स्वर्गवास कौन से स्थान पर हुआ था, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में, बताएंगे भारतीयों। महर्षि दोस्तों दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, दोस्तों इनका स्वर्गवास हुआ था कहां पर, अजमेर में, ठीक है ना। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास कहां पर हुआ था, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है, इसलिए पूरा मॉडल पेपर देखना है। 13वां देखिए भाई क्या पूछेगा, देखिए दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है, बताएंगे भारतीयों। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में दोस्तों बड़ालिया का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थ करने वाला को बड़ालिया कहते हैं, भूपों से आशीर्वाद लेने की प्रथा को बड़ालिया कहते हैं, या दोस्तों विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले आभूषण को बड़ालिया कहते हैं, या दोस्तों पुत्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव बड़ालिया कहलाता है, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या हो जाएगा, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध को मध्यस्थ करने वाला क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ालिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों क्लास संस्कृति का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीईटी के एग्जाम में। अगला देखिए राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम कौन से जिले में, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जोधपुर में, बताएंगे भारतीयों। मानगढ़ धाम कहां पर है, तो ये दोस्तों आपका बांसवाड़ा में, ठीक है ना। मानगढ़ धाम कहां पर है दोस्तों, बांसवाड़ा में, इसको दूसरा बार जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है, मानगढ़ धाम कहां पर है, बांसवाड़ा में। अगला देखिए 15वां देखिए, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों चारों में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, वेरी इंपोर्टेंट है, टोंक मुस्लिम रियासत, तो इसका संस्थापक कौन था, देखिए आमिर का पिंडारी, गुलाब खां कामीखानी, या दोस्तों नवाब मोहम्मद शाह, या दोस्तों हसन का मेवाती, बताएंगे भारतीयों। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, तो वो दोस्तों आपके जाएंगे कौन, आमिर का पिंडारी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था दोस्तों, आमिर का पिंडारी। चलिए अगला देखिए भाई 16 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रहा है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला है निम्न में से किस शहर में नहीं है, बताएंगे, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला है निम्न में से किस शहर में नहीं है, तो देखिए दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में है, ठीक है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है, भोपाल में नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला कहाँ पर है, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए 17वां देखिए भाई, भील ग्रास्य जनजाति में दाफा का क्या अर्थ है, दोस्तों भील तथा ग्रास्य में दाफा का क्या अर्थ होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से दोस्तों कन्या के बदले लेने वाली धनराशि कहलाती है दाफा, या दोस्तों वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष से दोस्तों भोज राशि देना वो दोस्तों दाफा कहलाता है, या दोस्तों दोनों पक्षों के द्वारा मिलाकर विवाह का खर्चा वहन करना दाफा कहलाता है, या दोस्तों कन्या पक्ष के द्वारा पुत्र जन्म होने पर आयोजित होने वाला उत्सव का खर्चा वहन करना, बताएंगे दाफा क्या होता है दोस्तों भीलों और ग्रासियों में। दोस्तों दाफा का मतलब होता है क्या दोस्तों, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष की ओर से दोस्तों लिए जाने वाला कन्या की राशि को क्या कहते हैं दोस्तों, दाफा वर्ता कहते हैं। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए 18वां देखिए, दोस्तों निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से, बताएंगे भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से, तो देखिए कथकली का, कुचिपुड़ी का, कथक है दोस्तों, भरतनाट्यम का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक, ठीक है दोस्तों। कथक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन कौन कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए 19वां देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर दोस्तों क्या गया, युग्म लिखे गए, कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में, नाहरगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में, मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में, और लोहागढ़ कहाँ पर है, भरतपुर में। यहाँ पर दोस्तों कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं किया गया है उसका आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, नाहरगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में नहीं है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बाकी वाला सही है, ठीक है ना। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, और लोहागढ़ भरतपुर में, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको क्या करना है, सही कौन सा नहीं है और सही कौन सा है उसकी पहचान करनी होती है एग्जाम में। चलिए 20वां देखिए क्या पूछ रहा है, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सभी सारे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजपूताना शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया, देखिए
18 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1890 में विलियम बेंटेक ने, यहाँ दोस्तों 1922 में सर जॉन ने, यहाँ दोस्तों 1902 में लॉर्ड कर्नल ने। बताएंगे बातियों दोस्तों राजपूताना शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों किसने? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है ना। जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब साथियों? 1800 ईस्वी में किया था दोस्तों। राजपूताना शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम आता रहता है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों आपको भी लग रहा होगा प्रश्नों की क्वालिटी कितनी हाई है, ऐसे आएंगे प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए, बताएंगे बात उदयनाथ पर्वत कहाँ पर पड़ता है भाई? ये जयपुर में उदयनाथ पर्वत, अजमेर में, अलवर में, सीकर में। बताएंगे बात कौन सा पर्वत है? उदयनाथ। उदयनाथ पर्वत दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर दोस्तों? अलवर में, ठीक है ना। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सीईटी के लिए दोस्तों रामबाण क्लास है, क्लास को पूरा देखिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए। अगला बढ़िए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? बताएंगे भारतीयों मावट दोस्तों किन कारणों से होती है? तो देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, या दोस्तों हिमालय से टकराकर वापस लौटती हुई मानसून हवाओं के कारण। बताएंगे भारतीयों दोस्तों मावट किन कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है दोस्तों मावट। मावट क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। दोस्तों किन कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए 23वां देखिए भाई, पूरे का पूरा क्या करेंगे? सुपड़ा साफ करते हुए चलेंगे जीके का। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर क्या करना दोस्तों? असत्य कथन कौन सा है 2011 की जनगणना के आधार पर? तो देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जयपुर में है, ठीक है। 3 तो भाई क्या होंगे? 3 तो सही होंगे, एक आपका गलत होगा, उसकी आपको पहचान करनी। तो देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जयपुर में है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालौर में है, और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं, उसकी आपको पहचान करनी। 3 कथन सही है, तो पहला ही कथन आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही कथन क्या है? गलत है, बाकी वाले 3 सही है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। बाकी वालों को याद करना है, गलत को याद नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिए, 24वां देखिए, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? बताएंगे भारतीयों बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? रचना की आएगी एग्जाम में, बताएंगे दोस्तों बातारी फुलवारी का रचयिता कौन है? तो देखिए, विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, या शिवसेन भारतीय। बताएंगे भारतीयों बातारी फुलवारी ग्रंथ का रचयिता कौन है दोस्तों? विजयदान देता, ठीक है ना, विजू। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। बातारी फुलवारी ग्रंथ का रचयिता कौन है दोस्तों? विजयदान देता। भूलने में जिंदगी भर, ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। चले आगे बढ़िए, अगला देखिए भाई, 25वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नागपाड़, शेर या अचलगढ़। बताएंगे भारतीयों दूसरे नंबर पर ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की? सभी सारी कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? शेर। शेर स्टार्टिंग है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर आती है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 26वां देखिए भाई, 26वां प्रश्न इस प्रकार देखिए, बहुत ही बड़ा है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौथरणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों मौथरणा प्रथा क्या होती है, इसके संबंध में 4 कथन दिए गए, चारों में से 3 तो क्या है? 3 तो पूरी तरीके से गलत है, एक कथन सही है, उसकी आपको पहचान करना है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की सन्निहित मृत्यु होने के कारण मृत्यु के स्थान से स्वामी से हर्जाना वसूलना मौथरणा प्रथा कहलाती है। दूसरा देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारना मौथरणा प्रथा कहलाती है। तीसरा देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के होने के कारण उसके पुनः जीवित होने की मान्यता मौतरणा प्रथा कहलाती है। ऑप्शन डी के लास्ट वाला, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम मौथरणा कहलाता है। बताइए भारतीयों मौथरणा प्रथा क्या है? सभी सारी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो दोस्तों मौथरणा प्रथा क्या होती है? पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, किसी भी व्यक्ति की दोस्तों सन्निहित मृत्यु होने के कारण मृत्यु के स्थान से समावेश करना दोस्तों हर्जाना वसूलना मौतरणा प्रथा कहलाती है, ठीक है ना। मौतरणा प्रथा क्या होती है दोस्तों? किसी भी दोस्तों व्यक्ति की सन्निहित मृत्यु होने के कारण मृत्यु के स्थान से दोस्तों क्या करते हैं? स्वामी से हर्जाना वसूलते हैं, पैसे लेते हैं। तो वहां पर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला देखिए भाई, ये क्या होती है? मौथरणा प्रथा होती है। प्रथा बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? बताएंगे भारतीयों जयपुर कोटा के पुलिस अधिकारियों को, जयपुर जोधपुर के अधिकारियों को, जयपुर अजमेर के, दोस्तों केवल जयपुर के। बताएंगे भारतीयों सभी सारी कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को दोस्तों कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके कौन से हो जाएंगे दोस्तों? जयपुर और जोधपुर के पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। जयपुर और जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। बी कमेंट करना, वेरी गुड। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे, सभी सारी बार बार करने की आवश्यकता ना पड़े। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए अगला देखिए, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? बताएंगे भारतीयों दोस्तों जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह ने या ईश्वरी सिंह ने?
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। राम सिंह द्वितीय ने साथियों जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए भाई 29वां देखिए क्या पुस्तक है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर का होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। बताएंगे बातियों दोस्तों इन चारों में से किस स्थान पर दोस्तों इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। तो देखिए गागरोन, रणथंभौर, जालौर, सिरोही, सभी सारी की कमेंट कीजिए कहां पर दोस्तों अभी तक क्या है जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। सभी सारी कमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सिरोही में, ठीक है दोस्तों। सिरोही में दोस्तों अभी तक कोई भी जोर होने का दोस्तों जो उल्लेख नहीं पाया गया है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, पद्मनी वाला, ठीक है, उसको तो याद रखना ही है। अगला देखिए 30वां देखिए, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। दोस्तों इन चारों में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कौन सा हो जाएगा इसमें, ऐसा कौन सा दोस्तों जिला है जिसमें कोई भी अभी तक क्या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो देखिए गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। बताएंगे निम्न में से किस जिले में साथियों अभी तक कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जाएगा गंगानगर, ठीक है दोस्तों। गंगानगर में अभी तक कोई क्या है, कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गंगानगर में दोस्तों क्या है, कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। 31वां देखिए, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल किससे कहा जाता है। दोस्तों पर्यटन के हिसाब से स्वर्णिम त्रिभुज किससे कहते हैं। तो देखिए जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर को, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को, जयपुर, आगरा, दिल्ली को, या दोस्तों जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर को। बताएंगे भाई स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है ना। गोल्डन ट्रायंगल इनमें दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, सभी सारे कमेंट कीजिए। दोस्तों पर्यटन के हिसाब से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं, बताएंगे स्वर्णिम त्रिभुज दोस्तों किसे कहा जाता है, कौन कौन से जिलों को कहा जाता है। तो वो आपका दोस्तों कौन से हो जाएंगे, जयपुर, आगरा, दिल्ली को कहा जाता है, ठीक है ना। जयपुर, दिल्ली, आगरा, ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। चलिए 32वां देखिए, निम्न में से किसने राजस्थान की बेरुपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया है। बताएंगे भारतीयों दोस्तों इनमें से किसने राजस्थान की बेरुपिया कला को दोस्तों विदेश में दिखाया है। तो देखिए जानकीलाल ने, देवीलाल परवार ने, पुरुषोत्तम जी ने, या दोस्तों उदय शंकर ने। बताएंगे भारतीयों निम्न में से किसने दोस्तों राजस्थान की बेरुपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे जानकीलाल ने, ठीक है ना। इन्होंने सनी किया गया है राजस्थान की बेरुपिया कला को विदेश में दिखाया है, प्रदर्शित किया है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 33वां देखिए भाई, 33वां ऑप्शन आपके सामने, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुतना में आरंभ कहां से हुआ। बताएंगे भारतीयों दोस्तों 1857 के दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का राजपुतना में आरंभ कहां से हुआ था। नसीराबाद से, अजमेर से, हरिनपुरा से, अहुआ से। तो यहाँ पर आकर हो जाएगा दोस्तों नसीराबाद से, ठीक है ना। इसका आरंभ कहां से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चले आगे बढ़ते दोस्तों, क्लास को पूरा देखिए, जरा सा स्किप न कीजिएगा, खुद का मूल्यांकन कीजिए। यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, काफी सारे यहाँ से कॉपी होने वाला एग्जाम सीधे प्रश्न। तो देखिए हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः युग्म कौन सा है। दोस्तों हल्दी घाटी व खानवा के संबंधित जिलों का क्रमशः युग्म कौन सा है। तो देखिए उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, दोस्तों राजसमंद, भरतपुर। बताएंगे हल्दी घाटी में दोस्तों खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रमशः युग्म कौन सा हो जाएगा, सभी साथियों को कमेंट करना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, राजसमंद व भरतपुर, ठीक है ना। राजसमंद व भरतपुर, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 35वां देखिए भाई, 35 आपके सामने, निम्न में से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था का संबंध राजा टोडरमल से। बताएंगे भारतीयों दोस्तों इनमें से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था का संबंध राजा टोडरमल से हो जाएगा। तो देखिए बटाई, जरीब, जब्दी, कनकट। दोस्तों टोडरमल का संबंध किससे, सभी सारी कमेंट कीजिए, कौन सी व्यवस्था से हो जाएगा, सभी को कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दोस्तों जब्दी से, ठीक है ना। जब्दी से इनका संबंध है राजा टोडरमल का। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है ना। भूराजस्व व्यवस्था जब सी अब हो जाएगी। अगला देखिए भाई, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया अचलगढ़ का किला कहां पर है, पाली में, आवर में, सिवाना में, माउंट आबू में। बताएंगे भारतीयों राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है, सभी साथियों को कमेंट करना है। तो ये आप कर माउंट आबू में, ठीक है ना। माउंट आबू में अचलगढ़ का किला, माउंट आबू सिरोही में। चले आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या पूछा देखिए, मकराना से मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। दोस्तों मकराना से प्राप्त होने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर दोस्तों इसकी किस्म क्या है। तो देखिए कैल्साइट, डेलोमाइट, सिलिशियम, या दोस्तों मार्बनाइट। सभी सारी कमेंट कीजिए। या दोस्तों आपका हो जाएगा मार्बनाइट, सभी को कमेंट करना है। दोस्तों मकराना से मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर उसकी किस्म क्या है, कौन सी किस्म का मिलता है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगी, कैल्साइट किस्म का मिलता है, ठीक है ना। कैल्साइट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बच्चों को नहीं पता होगा पर अब से आपको क्या याद कर लेना है। अगला देखिए भाई, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध किससे है, बार बार आने वाला ऑप्शन है दोस्तों सीईटी में, ठीक है ना। सीईटी में आ सकता है, बार बार आ रहा है भाई ये। सागरमल गोपा का संबंध किससे दोस्तों, जैसलमेर से, ठीक है ना। जैसलमेर रियासत दोस्तों इनका संबंध था सागरमल गोपा का, जैसलमेर का गुंडा राज। चले आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, अगला देखिए सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में किस जाति संबंधी मेला लगता है।
दोस्तों सीतावाड़ी में किस जनजाति संबंधित मेला लगता है? ग्रास संबंधित मेला लगता है, बिल मीणा संबंधित, शहरिया या सुकाल मेलियों। बताएंगे कौन सा स्थान है? सीतावाड़ी। दोस्तों सीतावाड़ी में किस जनजाति संबंधी मेला लगता है? सभी साथियों क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका कौन जाएगा? शहरियों का, ठीक है ना। शहरिया जनजाति संबंधी मेला लगता है दोस्तों सीतावाड़ी में। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 40वां देखिए भाई, 40वां आप सामने देखिए। निम्न में से किस राजा को अभिनव भास्कराचार्य, हिंदू सुरताड़, छाप गुरु, राय रासन और दोस्तों दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? बताएंगे ये उपाधि किन राजा को दी गई है? तो देखिए कौन कौन सी उपाधियां हैं? अभिनव भास्कराचार्य, हिंदू सुरताड़, छाप गुरु, राय रासन और दान गुरु की उपाधियां दोस्तों किससे दी गई है? राणा सांगा को, राणा रतन सिंह को, राणा कुंभा को या महाराणा प्रताप को? तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएगा दोस्तों? राणा कुंभा को दी गई दोस्तों कौन कौन सी उपाधियां? अभिनव भास्कराचार्य, हिंदू सुरताड़, छाप गुरु, राय रासन और दान गुरु की, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन करा? वेरी गुड, ध्यान रखना। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? बताएंगे बैठियों। दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? दरीबा में, ठीक है, अगुचा में, नाथों की पाल, जावर में या दोस्तों जामर कोटड़ा में? बताएंगे रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है दोस्तों? जामर कोटड़ा में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जामर कोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट की खान के लिए। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए 42वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है? वेरी इंपोर्टेंट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्र में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों इन चारों में से किस स्थान पर राष्ट्र में सबसे पुराने दोस्तों सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो देखिए तिलवाड़ा में, बालोतरा में, आहोर में, कालीबंगा में। सभी सारी कमेंट कीजिए। दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? सभी को कमेंट करना है। आपकी तैयारी कैसी जांचना है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये कालीबंगा से, ठीक है ना। कालीबंगा से दोस्तों क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 43 देखिए भाई, अब तक कितने आपका राइट हुए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। कितना राइट हुए काउंट भी करना है। अब देखिए जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिरों के समूह किस वंश की देन है? बताएंगे भारतीयों। वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम आता है दोस्तों। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित दोस्तों मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़ राजवंश की देन है, पर्तियानों की, गोइलौत की, चौहान की? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे पर्तियानों की देन है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जोधपुर के निकट सारी ओसिया में मंदिरों के समूह किस देन है? पर्तियार वंश की देन है। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई 44 देखिए क्या पूछा? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का सही क्रमशः युग्म कौन सा जाएगा? तो देखिए भाई दोस्तों जिप्सम व लिग्नाइट के दोस्तों जिले कौन कौन से है? तो देखिए डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर पाली, बीकानेर बाड़मेर या दोस्तों बाड़मेर नागौर। क्या पूछ रहा है दोस्तों? जिप्सम व लिग्नाइट दोस्तों प्रचुर भंडार वाले जिले कौन कौन से है? तो आपके हो जाएंगे दोस्तों कौन कौन से? बाड़मेर और नागौर। जिप्सम व लिग्नाइट के लिए दोस्तों क्या है? प्रचुर भंडार वाले दोस्तों जिले है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। सही ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बताएंगे भाई, तो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। वैशाख शुक्ल तृतीया वो दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो देखिए बड़ी तीज व कृष्ण पंचमी, आखा तीज व नाग पंचमी, छोटी तीज व बसंत पंचमी या दोस्तों गणगौर व रक्षाबंधन। बताएंगे कौन कौन सी तिथि है दोस्तों? वैशाख शुक्ल तृतीया और दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी। इन दोस्तों 2 दिनों को कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं? कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो वो आप कहेंगे दोस्तों कौन? आका तीज, ये तो ठीक है ना। एक आपकी आका तीज और एक आपकी नाग पंचमी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। तिथि के बारे में भी ध्यान रखना है, ऐसा भी प्रश्न आएगा एग्जाम में। चले आगे बढ़ते अगला देखिए 46 लेके भाई क्या उसका है? राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? बताएंगे भारतीय दोस्तों। राजस्थान का नवगठित 33वां जिला कौन सा? प्रतापगढ़। दोस्तों इसका गठन किस जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया? तो देखिए डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर किया गया। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को मिलाकर किया गया। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र को। यहाँ दोस्तों अगला देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के क्षेत्र को मिलाकर किया गया दोस्तों प्रतापगढ़ का गठन। बताएंगे कौन सा राइट है? तो यहाँ पर आप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दोस्तों क्षेत्र को मिलाकर किया गया, ठीक है ना। बांसवाड़ा है, उदयपुर और दोस्तों चित्तौड़गढ़, इन तीनों के क्षेत्र को मिलाकर दोस्तों किसका निर्माण किया गया? राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 47 देखिए भाई, 47 आप सामने देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशोत्सव में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेशोत्सव सभ्यता में दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांटरी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, चंबल या बनास? बताएंगे भाई, सभी साथियों को कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको कौन जाएगी? कांतली नदी, ठीक है ना, कांतली नदी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई 48 ऑप्शन क्या पूछ रहा है? वेरी इंपोर्टेंट देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बताएंगे भारतीयों। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर? बताएंगे दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है ना।
उदयपुर सारणी का है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए 49वां देखिए भाई, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। दोस्तों इन चारों में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो देखिए गोगा जी बिल्कुल है, बाबू जी भी है और रामदेव जी भी है। नामदेव ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों राजस्थान के लोक देवता नहीं है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ऐसा भी प्रश्न आएगा, ठीक है ना। काफी बच्चे कहेंगे ये तो सरल है सवाल, अरे सरल भी आएगा हार्ड भी आएंगे, दोनों सवाल आते हैं, ठीक है ना परीक्षा में। अगला देखिए 50वां आपके सामने, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, 4 कमेटी के, तो 3 तो क्या है, 3 तो सही, एक सही नहीं, उसका आपको क्या करना है, उसकी पहचान करनी। तो देखिए बपंग और राणता दोनों तत्वाद यंत्र है, ठीक है। अलगोजा मोरसंग दोनों फूकवाद यंत्र है। ढोलक नौबत नगाड़ा व चंप वादक यंत्र है दोस्तों, ये जो थाप वाद्य यंत्र है, फूक वाद्य यंत्र। बाकिया वो दोस्तों करना जो कि दोस्तों मांगले उस पर नहीं बजाए जाते हैं। बिल्कुल ये कथन क्या गलत है भाई, ये तो बजाए जाते हैं, यहाँ पर क्या नहीं बजाए जाते हैं, नहीं कहाँ से आ गया रे हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन आपका हो गया राइट, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आपको सीईटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रश्न को पूरा पढ़ना है। जो आधा पढ़ के चला जाएगा तो उसको दोस्तों क्या है, आंसर गलत होने वाला है। चले आगे बढ़ते 51 देखिए, अजमेर के नासागर झील में किस नदी का पानी आता है। बताएंगे भारतीयों दोस्तों, अजमेर के नासागर झील में किस नदी का पानी आता है। बाड़ी का, बेचट का, साबी का, कांकनी का। बताएंगे दोस्तों अजमेर के नासागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो यहाँ पर उसमें किसका आता है, बाड़ी नदी का पानी आता है। किसका दोस्तों, बाड़ी नदी का पानी आता है दोस्तों, किस दोस्तों झील में, अन्ना सागर झील में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी को बताया, आपने देखी होगी। 50 ऑप्शन कितने दोस्तों, 50 ऑप्शन लेवल के प्रश्न, 50 के 50। अब देखिए शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। बताएंगे भारतीयों, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित दोस्तों रूप मंडन, इसका संबंध कौन से विषय से है। राजप्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से, चित्रकला से। तो यहाँ पर आपका मूर्तिकला से, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध किससे दोस्तों, रूप मंडन का संबंध किससे दोस्तों, मूर्तिकला से। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, आज लोग आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफी बच्चे ऐसे वीडियो देख लेते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लास आती है, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना है। अब देखिए भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। बताएंगे भारतीयों दोस्तों, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है। शाहपुरा में, डेगाना में, मांडलगढ़ में, दोस्तों चौपाथनी में। बताएंगे भारत में टंगस्टन की दोस्तों एकमात्र खान कहाँ पर है, डेगाना में। कहाँ पर है दोस्तों, डेगाना में स्थित है भारत की दोस्तों एकमात्र टंगस्टन की खान, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, बी कमेंट करो करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते 54 देखिए भाई, 54 देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। दोस्तों काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली की विशेषता है, मारवाड़ शैली की, किशनगढ़ की, दोस्तों बीकानेर की। बताएंगे बच्चों, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना किस शैली की विशेषता है दोस्तों, बीकानेर शैली की विशेषता है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ऊंट की खाल पर क्या करना दोस्तों, चित्रांकन करना। 56 देखिए, पूरा खनन स्थल बागौर व नाडोल किन जिलों में स्थित है। दोस्तों बागौर व नाडोल किस जिले में स्थित है। बताएंगे पाली व जालौर में, बीकानेर पाली में, भीलवाड़ा पाली में, दोस्तों अलवर भीलवाड़ा में। बताएंगे पूरा दोस्तों पूरा खनन स्थल बागौर व दोस्तों नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। तो ये दोस्तों आपके पढ़ते कहाँ पर, भीलवाड़ा व पाली में, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 57 देखिए भाई, अब दोस्तों क्लास संदेह पढ़ा मैं क्लास को पूरा देखिए। अगला देखिए, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वे किस काल का संबंधित है। दोस्तों बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले वो कौन से काल से संबंधित है। मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्य काल से, दोस्तों उत्तर गुप्त काल से। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों कौन से जाएंगे, मौर्य काल से संबंधित मिले, ठीक है ना। मौर्य काल से संबंधित मिले दोस्तों, बेराट में पुरातात्विक अवशेष मिले वो दोस्तों मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 58 देखिए भाई, 58 देखिए क्या पूछा है, थार मुस्तर का विस्तार किन राज्यों तक है। राजस्थान तक, राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश तक, राजस्थान पंजाब तक, या राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा तक। बताएंगे भारतीयों, थार का मुस्तल का विस्तार कहाँ तक है, थार का मुस्तल कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। 4 राज्यों में फैला हुआ है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। दोस्तों इनमें से कौन सी नदी बीकानेर में चलती है, घग्गर नदी, कांगाती नदी, खारी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी जाएगी, उनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। कोई भी नदी दोस्तों इसमें से क्या है, बीकानेर में नहीं चलती है, सब दूसरी है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए चलते हैं अभी आज की क्लास के आखिरी सवाल तरफ। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, 4, 6, 7, 5। सभी जारी कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को दोस्तों इस सीमा को स्पर्श करती है, आप सभी कमेंट करेंगे। इतने में देखिए दोस्तों 4, 6, 7 या 5 को करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएंगे 5 को, ठीक है ना।
5 राज्य की सीमा को दोस्तों क्या करती है, राजस्थान की स्थलीय सीमा जो स्पर्श करती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। डी कौन कमेंट करा, वेरी गुड। अब दोस्तों कमेंट कीजिए इन 60 प्रश्नों में से कितने आपके राइट हो रहे हैं। अगर आपके 50% राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, नहीं तो थोड़ी तैयारी और कीजिए दोस्तों। अपने पास अंतिम समय सीमित है, इसलिए दोस्तों क्या करना है, जो अंतिम समय उसका सदुपयोग करना है। पूरी तैयारी क्या करनी है दोस्तों, रात दिन एक कर देना है और सीईटी पास करनी है। दोस्तों ऐसे क्लास पाने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें शेयर कीजिए। जितने भी हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में सभी लिंक डाल दीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।